हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। जो रूल्स थे कॉन्ग्रेंस के वो आपको याद होने चाहिए। अगर वो याद नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कॉन्ग्रेंस के रूल, अगर आपको ये नहीं पता एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल एंगल साइड 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 राइट हैंड साइड रूल, तो पांचों रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख क्या दे रखा है, कहता है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, एडी एंड बीसी, ठीक है, एडी और बीसी दो परपेंडिकुलर दे रखे हैं किस पे, लाइन सेगमेंट ए बी पर। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उस पर एडी परपेंडिकुलर है और बीसी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो शो दैट, शो कीजिए कि सी डी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है आपस में। तो शो करना है कि सी डी, जो सी डी है ये बाइसेक्ट करती है ए बी को, ए बी को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। दोबारा बताता हूँ, ए डी एंड बी सी दो बराबर के परपेंडिकुलर है, मतलब ये और ये दोनों बराबर है और परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी पर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। तो ये प्रूव करना है, जो सी डी है ना, सी डी वो ए बी को बाइसेक्ट करती है, मतलब ए बी को दो बराबर के टुकड़ों में बांटती है, मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए आसान है बिल्कुल, ये आंसर जो पहले दे रखी हैं चीजें वो हमने लिख लेनी है। गिवन बिल्कुल आसान है। गिवन क्या दे रखा है, ए डी एंड बी सी। सबसे पहले लिख देता हूं, ए बी लाइन सेगमेंट दे रखा है, दे रखा है ना लाइन सेगमेंट ए बी, तो ए बी लाइन सेगमेंट ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, ए डी एंड बी सी परपेंडिकुलर है, ये दे रखा है, ए डी बी सी वो परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी ये दे रखा है। ठीक है, और इक्वल भी है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल है, ये दे रखा है। बस इतना लिखना था। और परपेंडिकुलर है तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री लिख दो तो भी ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये भी लिख दो। क्या शो करना है, टू शो करना है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। स्टेटमेंट से लिख रहा हूं, दैट इज मतलब क्या हुआ, ओ बी इक्वल टू ओ ए, ये हमें प्रूव करना है। अगर सी डी ए बी को बराबर के टुकड़ों में बांटती है तो ओ बी इक्वल टू ओ ए होगा, यही प्रूव करना है हमें। तो सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। देखिए अगर आपने ये वाला ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया ना, तो इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के इक्वल अपने आप प्रूव हो जाएगी, सीपीसीटी लगा के, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल लगा के। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने बस एक ही काम करना है, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो मैं लूंगा ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी, ये दोनों ट्रायंगल ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री दे रखा है, एंगल ए इक्वल टू बी, क्यों, क्योंकि हर एक एंगल 90 डिग्री है, गिवन है। ठीक है, और बी सी और ए डी साइड इक्वल है, बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है। ठीक है,
ये दो चीजें तो गिवन है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि दो लाइनें आपस में काट रही हैं। और ये वाले एंगल, जब दो लाइनें आपस में काटती हो तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसको भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। तो एंगल DOA इक्वल टू एंगल BOC, दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अब देखिए ये साइड इक्वल होगी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो रूल कौन सा लगेगा? देखिए अब कंफ्यूजन आ जाता है। एक ट्रायंगल ले लो, दोनों ट्रायंगल के अंदर तीन चीजें हमने इक्वल प्रूव कर दी। तो एक ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल के अंदर देखिए साइड, ये एंगल एंगल, देखिए साइड एंगल एंगल रूल तो नहीं होता, एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये भी ले सकते थे, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो कौन सा रूल होगा? एंगल एंगल साइड रूल होगा। तो अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल साइड रूल, ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। दोनों ट्रायंगल BOC एंड OAD कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो OB इक्वल टू OA, क्योंकि CP/CT लग जाएगा। सो OB इक्वल टू OA बिकॉज corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था ना, OB इक्वल टू OA। तो ये प्रूव हो गया क्योंकि OB और OA जो है corresponding parts हैं इन दोनों congruent triangles के। तो ये OB इक्वल टू OA हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आसान था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 बस आप करते जाइए आराम से। बेसिक कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आती है तो हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेगा। इनसे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दे रखा है, पहले रीड करूंगा। L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। देखता हूं L और M कहाँ है। L लाइन है देखिए और M लाइन है। L और M दो पैरेलल लाइन है, आपस में पैरेलल है। इंटरसेक्टेड बाय, जो काटी जाती हैं, बाय द अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के दूसरे जोड़े के द्वारा। कौन से जोड़ा है? P एंड Q का जोड़ा। एक P लाइन है और Q लाइन है, वो भी पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो वो क्या करती है? L और M जो पैरेलल लाइन है उनको काटती हैं। शो दैट, शो कीजिए कि ट्रायंगल ABC ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू CDE इसके कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल आसान है, देखिए बिल्कुल ही आसान है। आंसर मैं सबसे पहले जो चीजें दी हैं वो लिखूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है नहीं आता है तो आपने जो स्टेटमेंट में दिया है वो तो लिख सकते हैं ना, आपको मार्क्स फिर भी मिल जाएंगे। और ऐसा होगा नहीं आपको नहीं आएगा, ध्यान से करोगे आपको आ जाएगा क्वेश्चन। तो गिवन क्या दे रखा है? L M क्या है? L और M टू पैरेलल लाइंस है, आपस में पैरेलल है ये लाइंस दोनों। और P और Q वो भी दो पैरेलल लाइन है, स्मॉल p आएगा। P एंड Q वो भी दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, L और M जो दो लाइंस हैं, जो P और Q जो लाइन है, क्या लिखोगे? P Q जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट काटती हैं L M लाइंस को। P एंड Q जो लाइंस है ना वो L एंड M लाइंस को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये लिख देना, इतना ही लिखना है गिवन में।
तो क्या शो करना है, टू शो करना है हमें ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। तो सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। देखिए मैं दोनों ट्रायंगल ले लूंगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल लूंगा सी डी ए, ये दोनों ले लिए। इन दोनों, इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ए सी साइड कॉमन है, ए सी इक्वल टू ए सी, क्या लिखोगे, कॉमन साइड है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो एक साइड तो कॉमन होगी। उसके बाद इस एंगल को मान लेता हूं मैं एंगल 1, इस एंगल को मान लेता हूं एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 क्या बन गई, अल्टरनेट एंगल बन गई, क्योंकि एल और एम पैरेलल लाइन है, ठीक है। ए सी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज क्या, क्यों, एल लाइन पैरेलल टू एम, ए सी ट्रांसवर्सल लाइन, और एंगल 1 एंगल 2 ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। हो गया। इसी तरह ये एंगल 3 मान लेता हूं, ये एंगल 4 मान लेता हूं, तो एंगल 3 और 4 भी अल्टरनेट एंगल होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो देखिए ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये साइड कॉमन, तो रूल कौन सा लगेगा, देखिए एक ट्रायंगल लूंगा मैं, ये ट्रायंगल ए बी सी देखूंगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल। तो रूल कौन सा है, ध्यान रखना रूल कौन सा है, ये मिस्टेक मत करना, अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल रूल, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए के। तो हमें यही प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है, हो गया ना प्रूव्ड, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कितने क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के अंदर, टोटल 8 ही क्वेश्चंस है। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारा कंप्लीट करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, कहता है लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल ए, जो लाइन जो एल है, एल लाइन दे रखी है, देखिए एल लाइन जो है वो बाइसेक्टर है, मतलब दो बराबर के टुकड़ों में बांटते हैं किसको, एंगल ए को, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल, और बी जो है एक पॉइंट है एल लाइन पर। बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, बीपी एंड बी क्यू वो परपेंडिकुलर है टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए की आर्म्स पर। तो शो करना है ये एंड ये, ठीक है, बाद में रीड करूंगा। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। कहता है लाइन एल जो है एंगल ए जो है उसको बाइसेक्ट करती है लाइन एल, मतलब ये और ये वाला एंगल इक्वल है, और बी जो है इस लाइन पे कोई, बी एक पॉइंट है लाइन एल पर, और बी से परपेंडिकुलर है बीपी एंड बी क्यू, किस पर, बीपी परपेंडिकुलर है एपी पर, ठीक है। जो एपी क्या है, एक आर्म है, बाजू है किसकी, एंगल ए की, और दूसरी आर्म क्या है, ए क्यू है एंगल ए की, उस पर परपेंडिकुलर कौन है, बी क्यू। ये चीजें दे रखी है, आराम से करना है आंसर। सबसे पहला रूल है कि किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आप आराम से समझ के कीजिए। गिवन क्या क्या गिवन है, एक तो लाइन एल दे रखी है,
ये गिवन है, ठीक है। और लाइन एल है क्या, ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। मतलब हम अगर इस एंगल को मान लेते हैं 1 और इस एंगल को मान लो, इस एंगल को मान लो आप 2, ऐसे मान लो, ठीक है। दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। लाइन एल अगर एंगल ए को बाइसेक्ट करिए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होएगा। पहले तो ये दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है, बी जो है एनी पॉइंट है ऑन लाइन एल, बी जो है कोई पॉइंट है लाइन एल पर, ये दे रखा है। और बीपी एंड बीक्यू, बीपी एंड बीक्यू परपेंडिकुलर है एंगल ए की आर्म्स पर, मतलब क्या लिखोगे, बीपी परपेंडिकुलर टू एपी, बीपी परपेंडिकुलर टू एपी ये दे रखा है, एंड बीक्यू परपेंडिकुलर टू, बीक्यू परपेंडिकुलर टू EQ, ठीक है। ये चीज दे रखी है। तो उसके बाद करेंगे हम टू शो, क्या शो करना है हमें, इसके दो पार्ट्स है क्वेश्चन के। पहला तो हमें ये शो करना है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AQB, APB ये वाला जो ट्रायंगल है APB AQB के, ठीक है, APB AQB ये दोनों जो ट्रायंगल है ना एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। पहले तो ये प्रूव करना है। दूसरा प्रूव करना है BP इज इक्वल टू BQ, BP एंड BQ जो है आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। दैट इज B इज इक्विडिस्टेंट, B जो है बराबर की डिस्टेंस पर है, इक्विडिस्टेंस माने बराबर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। या तो ये प्रूव कर दो BP इज इक्वल टू BQ, तो भी एक ही बात है। और या फिर ये बोल रहा है कि B जो है, जो एंगल A की जो आर्म है इससे और दूसरे जो आर्म है इससे बराबर की डिस्टेंस पे है, मतलब एक ही बात है, BP इक्वल टू BQ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव कर देते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। इसको अब मैं दोनों ट्रायंगल लूंगा ABP APB एंड AQB। तो मैं लूंगा ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। इसके अंदर देखूंगा, देखिए AB साइड कॉमन है, AB इक्वल टू AB, कॉमन साइड है दोनों में। एंगल P एंगल Q 90 डिग्री है, या फिर लिख दूंगा एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB ईच 90 डिग्री दे रखा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो हर एक एंगल, दोनों एंगल जो है 90 डिग्री गिवन है। और एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो तीन चीजें हमने इक्वल की, दो एंगल ये, दो एंगल ये, और ये साइड कॉमन। तो रूल कौन सा है, देखिए एक ट्रायंगल लूंगा मैं, ये ट्रायंगल ले लेता हूं, एंगल ये साइड, ठीक है, एक एंगल है, तो एंगल एंगल साइड सीक्वेंस में लेना है, एंगल एंगल साइड सीक्वेंस में होना चाहिए, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल एंगल भी बोल सकते हो, लेकिन रूल तो एंगल एंगल साइड वाला ना, एंगल एंगल साइड, ठीक है। एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड। देखिए राइट एंगल है, यहाँ पे RHS रूल नहीं बनेगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज अगर एक और साइड होती है ना, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे तो एंगल है, अगर एक और साइड होती फिर तो RHS रूल लग जाता, यहाँ पे लगेगा एंगल एंगल साइड रूल। तो अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल साइड रूल, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AQB, ये हमने प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ट्रायंगल APB और AQB कॉन्ग्रेंट है, तो BP ये वाली जो साइड है इस साइड के बराबर होगी, ठीक है। BP इज इक्वल टू BQ,
ये प्रूव करना था बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, क्यों, सीपी सेट लग जाएगा, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पार्ट हमने कर लिए, तो ये हो गया प्रूव, दोनों चीजें प्रूव हो गई। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो बीपी इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि बीपी एंड बी क्यू जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 कंप्लीट किया। नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उनको फोटोकॉपी करवा लेना है। फोटोस्टेट वाली शॉप पे जाओगे, उसको यूट्यूब पे ये चैनल ओपन करवा दोगे, जो भी आपने फोटोकॉपी करवानी है लिंक वो ओपन करेगा, अपने आप ही फोटोकॉपी खुद से निकाल देगा। आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फोटोस्टेट वाली शॉप पे जाना है और आपने बताना है कि ये जो लिंक दे रखा है यूट्यूब के इस वीडियो में, इसकी मैंने पूरी जो फाइल है, जो भी चैप्टर है, उसको फोटोकॉपी करवाना है, वो अपने आप फोटोकॉपी कर देगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए, बाय।